हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये यूसीजी नेट, आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज वन, है ना, जो भी स्टेट लेवल की सेट की एग्जाम होती है उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इवन पीजीटी टीजीटी में भी आ जाता है। ठीक है, तो जो भी इस टाइप की एग्जाम है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में देखो क्या हमें पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है, हमें क्या दिया गया है, हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और उसपे से हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, देन वी हैव टू फाइंड ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एंड थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड करना है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ लेबर दिस एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज हाईएस्ट, है ना। तो एवरेज प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए आपका क्या हो, एवरेज प्रोडक्ट क्या हो, हाईएस्ट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि इन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला है फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल हमें कंपेयर करना है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्या करना है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। हमें इसको एल से मतलब डिवाइड कर देना है। एल से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, जस्ट एल से एल कट हो जाएगा, जस्ट 4 बचेगा। देन यहाँ पे एल से कट करोगे तो 12 एल बचेगा, यहाँ पे एल से कट करोगे तो -6 L²। सो दिस इज आवर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्लियर है? आई होप ये सबसे आसान पार्ट है। जस्ट आपको एल से डिवाइड कर देना है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। नाउ सी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, दिस वट एवर योर प्रोडक्शन फंक्शन उसको डिवाइड डेराइव डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। ठीक है, तो एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्रेजेंट क्या करता है, चेंज इन टोटल क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, राइट। सो अब देखो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ये जो आपका हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसको एल के साथ क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है ना। ना जिसको डेरिवेटिव नहीं लेने आता होगा तो उसके लिए अभी मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तो यही फॉर्मूला का यूज होगा। अगर एक्स की पावर यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे एन है, ठीक है। सो एक्स के साथ अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या है फंक्शन ए एक्स की पावर एन। तो ए तो देखो कांस्टेंट होगा तो ए को बाहर लिख लोगे। अब जो x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n पावर हम आगे लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ दिस। एंड रिमेंबर दैट सिर्फ a रहता है ना, सिर्फ a रहता, उसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते, तो दिस इज कंसिडर एज अ कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये उन्हीं के लिए जिनको डेरिवेशन में अभी प्रॉब्लम हो, बाकी जिनको आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे l के साथ डेरिवेटिव करोगे 4, l का आप डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, प्लस 12 एल स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2l होगा, एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे 3l²। नाउ जस्ट यू कैन राइट लाइक दिस, 4 प्लस 24l माइनस 18l²। ओके, सो दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और ये रहा आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। नाउ अभी हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एल हमारा हाई, ये जो एपीएल है वो हाईएस्ट होगा। तो डेट मीन्स हमें जो ये एपीएल दे रखा है ना, जो हम लोगों ने फाइंड किया है ये वाला क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एल। तो चलो ठीक है ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, हमें इसका जो है डेरिवेटिव ले लेना है एपीएल का और उसको इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एपीएल कितना है, 4 का देखो डेरिवेटिव लोगे 0 होगा क्योंकि वो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। 12l का डेरिवेटिव लोगे तो 12 इंटू में 1 माइनस 6l² का लोगे तो 6 इंटू में 2l इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व इट, हमें l फाइंड करना है तो 12 इक्वल्स टू 12l, है ना, 6 2 जा 12, उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, है ना। तो 12 को 12 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपको क्या मिलेगा 1। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ l, तो फॉर l इक्वल्स टू 1 हमारा एपीएल क्या होगा, मैक्सिमम और हाईएस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कंपेयर करना है हमें। ठीक है, अब देखो कंपेयर करने के लिए क्या करना है हमें, लेट्स से मुझे थियरी वेरी नहीं पता कि क्या होता है, तो हम कंपेयर बेसिकली कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमें एल की वैल्यू 1 पता है कि यहाँ पे तो एपीएल मैक्सिमम होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे ना पहले एपीएल और एमपीएल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एपीएल कितना है हमारा
एपीएल है हमारा 4 + 12L माइनस 6L²। इसमें L की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 + 4 16, 16 - 6 तो 10। तो एपीएल कितना आ गया, 10। सिमिलरली हम एमपीएल फाइंड कर लेंगे। एमपीएल की क्या इक्वेशन आएगी, 4 + 24L माइनस 18L²। तो 4 + 24L माइनस 18L²। अब इसमें L की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24 + 4 28, 28 में से 18 चला जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें एट यहाँ पे एमपीएल और एपीएल दोनों सेम है, दैट मीन्स क्या है, एट एल बोथ आर इक्वल, है ना। चलो अभी हम लोग एल ग्रेटर देन 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो ग्रेटर देन मतलब हम ले सकते हैं L = 2 फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो एपीएल की वैल्यू एट 2 क्या होगी, ठीक है। तो 2 पे देखो, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 रखूंगा मैं L की जगह, तो 24 हो जाएगा, है ना। 12 2 जा, यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 6 जा 24 माइनस 24। तो एपीएल की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। सिमिलरली हम एमपीएल फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 4 24 2 जा 48, है ना। यहाँ पे 2 रखोगे तो 18 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे, तो यहाँ पे आपका 18 4 जा कितना होता है, यहाँ पे आएगा 4 + 48, ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 + 4 हो जाएगा आपका 52, 52 में से 72 सेपरेट करोगे तो माइनस का 20। तो एम्पियर क्या आ गया, माइनस का 20। तो यहाँ पे क्या पता चला कि फॉर दिस L ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, आपका एम्पियर लेस देन एपीएल है। तो सिंपली आप ये बोल भी सकते हो कि L लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी कि एपीएल इज ग्रेटर देन एम्पियर। तो यहाँ पे देखो थियरी क्या निकलती है कि समझो L स्टार इज वेयर योर एपीएल इज मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे अब उसके बाद 3 L आप डिवाइड कर सकते हो, एक L जो क्या हो, लेस देन L स्टार हो, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका एपीएल जो है वो ग्रेटर होगा एमपीएल से। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, यहाँ पे दोनों इक्वल हों तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपका एल जो है वो लेस देन हो, ग्रेटर वाला लेस देन वाला कर दिया ग्रेटर हो, अगर ग्रेटर हो तो ग्रेटर के लिए क्या होगा कि आपका एपीएल और एमपीएल में कौन सी रिलेशन होगी, देखो यहाँ ये एल ग्रेटर के लिए यानी मतलब 2 के लिए ना, तो आपका एपीएल जो है बड़ा होगा। यहाँ पे एपीएल बड़ा आया क्या, हाँ एपीएल बड़ा आया ग्रेटर देन 2 के लिए। तो लेस के लिए क्या आएगा, लेस के लिए तो हमारा फिर एमपीएल छोटा होगा ना, एपीएल छोटा होगा। सॉरी यहाँ पे ये कर पड़ गया, यहाँ पे ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप मिलती है दोनों के बीच में, ध्यान रखो, ठीक है ना।